अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि इंपोर्ट का जो आप बता रहे हैं कंटेनर्स मंगाने का यूएसए से एक्सीडेंट गाड़ियों का, तो उसकी पूरी डिटेल बताएं, यानी प्रोसेस बताएं कि किस तरह से कोई कर सकता है। तो मैंने सोचा चलें उसी पे एक वीडियो बना लेता हूँ। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, या आपके बिहाफ पे हम करेंगे जैसे, तो कोपार्ट पे आपका अकाउंट बनाना है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो कोपार्ट की ऐप भी है, और मोबाइल में अगर करना चाहें तो, या फिर वेबसाइट पे आप अपना एक अकाउंट बना लें, तो उसके थ्रू आप जो है बिडिंग कर सकते हैं। अकाउंट जब तक बनता है तो उसमें आप सिर्फ गाड़ियाँ देख सकते हैं, लोकेशंस देख सकते हैं, कौन सी लोकेशन पे कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, क्या क्या प्राइस है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन बिड का ऑप्शन जो है वो फ्रीज़ रहता है। बिडिंग के लिए आपको ऑनलाइन जो है डिपॉज़िट देना पड़ता है उनको। तो वो $700 से यूएसडी से $1000 तक होता है। तो वो आप पहले डिपॉज़िट कर दें, तो वो आपको बिडिंग का ऑप्शन जो है वो अनफ्रीज़ कर देंगे। तो फिर आप गाड़ी पे बिड कर सकते हैं। और लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये भी होती है कि ये 1000 यूएसडी दे दिए जो उन्होंने, तो वो तो ऐसे ही चलेगा। तो वो ऐसे ही नहीं जाता। आप जो भी गाड़ी बिड में विन करेंगे, उस गाड़ी की जो वैल्यू होगी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेट से आपने $5000 की गाड़ी वहाँ पे विन करी, तो उसमें जो आपने अगर 1000 डिपॉज़िट दिया हुआ है, तो वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, और 4000 रिमेनिंग आपको पे करने हैं, और गाड़ी आप ले सकते हैं। तो यानी वो ज़ाया नहीं जाते पैसे आपके, वो आपकी गाड़ी की ही कॉस्ट में एडजस्ट हो जाते हैं। आप अपना डिपॉज़िट जमा करवा देंगे तो कोपार्ट आपको बिडिंग का ऑप्शन अनफ्रीज़ कर देगा। फिर आप अपनी पसंद की गाड़ी, या अपने बजट के मुताबिक, या अपनी प्रेफरेंस के कोई ब्रांड के मुताबिक, इंजन साइज़ के मुताबिक, ईयर के मुताबिक, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो सब सेट करके आप गाड़ी शॉर्ट लिस्ट करेंगे लिस्ट में से। उसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, डिटेल देखेंगे कि कितने एक्सीडेंट हैं, कितना एक्सीडेंट है, माइलेज कितनी चली हुई है, ईयर कौन सा है, फिर उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितनी आएगी, और यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है यूएई में। अगर वो उसमें आपको मार्जिन नज़र आ रहा है कि हाँ ये गाड़ी इतने में सेल हो सकती है, तो उस गाड़ी को आप शॉर्ट लिस्ट कर लें पहले। फिर वो उसका डे देख लें कि किस दिन वो बिडिंग पे आ रही है। उस दिन उस टाइम पे आपने, वो टाइम वगैरह सब आता है उसमें, डेट टाइम, कि ये इस दिन आएगी गाड़ी बिडिंग पे, तो उस दिन आपने रेडी होकर उस पर बिड करनी है। तो बिड भी अगर आपने विन कर ली, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो अप्रूवल बेस होती हैं सारी। तो अगर वो ओनर कहता है कि ठीक है जी, ये इन्होंने तो विन कर ली है, लेकिन मैं देना चाह रहा हूँ या नहीं देना चाह रहा, तो वो अप्रूवल देता है। तो अगर उसने अप्रूव कर दी कि ठीक है जी $5000 पे मैं फ़लाँ गाड़ी दे रहा हूँ, तो वो फिर आपको वहाँ से इनवॉइस आ जाएगी कि जी आपकी बिड जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, और आप गाड़ी ले सकते हैं। इनवॉइस भेज देंगे वो आपको। तो फिर वो इनवॉइस जब आ जाएगी, तो उसी इनवॉइस पे आपने पेमेंट करनी होगी। अब चाहे वो आपने अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोला हो अपने नाम से, या फिर आपने कंपनी के नाम का अकाउंट खोला हो, तो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं उनको। तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट आपका रह गया है वो आपने वहाँ पे पेमेंट कर देनी है। इनवॉइस के नीचे बैंक अकाउंट डिटेल, आईबीएन नंबर, बैंक स्विफ्ट कोड, सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो वो आपने पेमेंट कर देनी है डॉलर्स में वहाँ पे, यूएस में। वो फिर आपको एक रिसिप्ट भेज देंगे कि भाई आपकी पेमेंट हो गई है कंप्लीट, और जो है अब आपको जब वो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो इनवॉइस, पेमेंट रिसिप्ट और गाड़ी का गेट पास ऑक्शन सेंटर से वो आपको भेज देंगे। और इनवॉइस में एक चीज़ एडिशनल वो ऐड करते हैं, ऑक्शन फ़ीस होती है वो वहाँ की। तो ऑक्शन फ़ीस जो है वो उसके स्लैब्स हैं, डिफरेंट गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से होते हैं, कि अगर 2000 की गाड़ी है तो इतने उसकी ऑक्शन फ़ीस है, $3000 की है तो इतनी, 4 की इतनी। तो ओवरऑल जो उसका एवरेज अगर आप लमसम निकालें तो वो 4.5% तक आती है। तो ऑक्शन फ़ीस आप जहन में रखें, 4.5% तक जितने भी आपने गाड़ी ली है, उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 4.5 टेंटेटिवली आएगी। तो वो टोटल गाड़ी की वैल्यू होगी, यानी कार की वैल्यू
प्लस ऑक्शन फ़ीस, ये दोनों मिला के कार की वैल्यू कहलाएगी टोटल। अब ये गाड़ी आपने वहाँ पे विन कर ली, पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, गेट पास रेडी है आपका। अब आपको क्या करना है, गाड़ी कलेक्ट करनी है वहाँ से। अब काम स्टार्ट होता है शिपिंग कंपनी का। तो आपने शिपिंग कंपनी हायर करनी है, शिपिंग कंपनी को बताना है कि गाड़ी यहाँ खड़ी है, उनको आपने गेट पास देना है, इनवॉइस देनी है, वो सब चीज़ें देंगे आप, तो वो वहाँ से जाके गाड़ी आपकी कलेक्ट करेंगे आपके बिहाफ पे। उसको यहाँ पे पहुँचने में, यानी पहले तो एक तो ये आपने देखना है कि आपका जो ऑक्शन सेंटर है वो पोर्ट से क़रीब होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक ट्रक के अंदर 12 से 16 गाड़ियाँ जाती हैं उसमें लोड होके पोर्ट पे शिपिंग के लिए। तो अगर खुदा ना खास्ता, और हाँ 2 चीज़ें, आपने कोशिश करना है कि एक ही ऑक्शन सेंटर से सारी गाड़ियाँ लेनी है। अगर आप एक कंटेनर ला रहे हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, तो आपने एक ही सेंटर से लेनी है। ये नहीं हो कि एक आप फ्लोरिडा से ले रहे हैं, एक जो है वो ह्यूस्टन से ले रहे हैं, तो ऑक्शन सेंटर अगर अलग अलग हुए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। किसी के वो $600 भी चार्ज करते हैं। तो एक ही जगह से लेनी है आपने, ताकि चारों गाड़ियाँ एक ही जगह से लिफ्ट हो जाएं आपकी। अब अगर आप इंडिविजुअल गाड़ी लेते हैं वहाँ से, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट के रेट अलग हैं। जो आप लमसम 4 गाड़ियाँ लेंगे, अपना ही कंटेनर एक बुक कराते हैं, तो उसकी कॉस्ट अलग है। तो उसका भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। समझे एक गाड़ी फ्री की पड़ जाती है आपको शिपिंग में। अगर आपका कंटेनर पूरा अपना है ना, तो एक गाड़ी आपकी फ्री में आएगी। मैंने गाड़ी वहाँ से शिप करा दी, पोर्ट पे चली गई। पोर्ट के बाद जो है 50 दिन रखें अपने जहन में कि वहाँ से यहाँ आने में लगेंगे यूएई की जबल अली पोर्ट पे। फिर यहाँ से रिलीज़ करवानी है, यहाँ से भी क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट का काम है। यहाँ से यानी या तो शिपिंग कंपनी ही करवा देगी आपको जो आपने हायर करी है, या फिर एक अलग बंदा आप यहाँ से हायर कर लें जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं। वो आपको वहाँ से रिलीज़ करा के कंटेनर आपके एरिया में पहुँचा के, आपके वर्कशॉप पे, आपके यार्ड में, वो वहाँ पे डिलीवर कर देगा आपको। अगर आपको मेरे चैनल से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जब जबल अली पे आ जाएगी आपकी गाड़ी, पूरा कंटेनर आ जाएगा, तो फिर पोर्ट वाले जो हैं यहाँ के दुबई के, वो आपसे 5% उसकी वैल्यू का जो है, वैल्यू कौन सी वैल्यू में, कार की बिडिंग वैल्यू जिस पे आपने विन किया प्लस ऑक्शन सेंटर फ़ीस, इन दोनों को मिला के गाड़ी की वैल्यू बनेगी। उस पे जो है 5% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी आपको, और 5% ही वैट होगा। उसकी इनवाइस मिलेगी आपको वैट की। तो अगर आपने यहाँ पे गाड़ी फर्दर किसी कंपनी को सेल करनी है, तो आप वैट की इनवाइस पे क्लेम कर सकते हैं, वो आपका वैट रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने गाड़ी वहाँ से विन करी तो वो आपको 3 दिन का टाइम देते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर गाड़ी आपने वहाँ से, उनके जो ऑक्शन सेंटर्स होते हैं उनके यार्ड से पिकअप करनी होती है। अगर 3 दिन से डिले करते हैं आप, तो $50 जो है वो पर डे के हिसाब से वो पेनल्टी चार्ज करते हैं। सेम यहाँ पे भी है दुबई में। यहाँ पे शायद 4 से 5 दिन का टाइम देते हैं जबल अली में। अगर 4-5 दिन के अंदर कंटेनर आपका पिकअप नहीं हुआ तो यहाँ पे भी आपको पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से। बहुत सारे लोग फिर ये पूछते हैं कि चलो गाड़ी भी आ गई, अब सेल कैसे होगी। तो देखें, सेल के लिए तो आपको सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलानी है पूरी, और कुछ यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो गाड़ियों का ही काम कर रहे होते हैं, तो वो पेड ऐड लगेगा वहाँ पे उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनके फेसबुक के पेज पे। तो उस पर आप उनसे कांटेक्ट करके लगा दें, वरना अगर आपका अपना सोशल मीडिया है तो उस पर आप बूस्ट कर सकते हैं उसको, एडवर्टाइज़ को, कि ये गाड़ियाँ आ रही हैं हमारी। 15 दिन पहले आपने ऐड लगा देना है, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। क्योंकि ऑक्शन सेंटर वाले जो हैं वो समझ लें, उनसे जो गाड़ी आप यहाँ पे लेते हैं तो उस पर आपको 3000 दरम तक की सेविंग होती है, प्रॉफिट 3000 का है। लेकिन वो लोग प्रेफर करते हैं कि कहीं डायरेक्ट कंटेनर से गाड़ी मिल जाए उन्हें, जो एंड यूज़र है, जो यानी डीलर है, जो सेल करेगा लेके गाड़ी बनवा के। तो आपने तो गाड़ी एज इट इज़ सेल करनी है ना, यहाँ पे कंटेनर से उतरेगी गाड़ी और आपने सेल करनी है। तो वो लोग आपके पास आएंगे जो डीलर्स हैं ना, तो उनको उसमें बेनिफिट है, क्योंकि वो ऑक्शन सेंटर वाला तो अपना प्रॉफिट रख लेता है उसमें। तो वो अगर आपसे लेगा तो उसको 3 के बजाय 5000 बचेंगे उस गाड़ी पे रिटेल करने पे। यानी रिटेल वो सूरत में करेगा जब वो बनवा के एंड यूज़र को सेल करेगा, फिनिश गुड देगा वो। आप एज इट इज़ सेल कर रहे हैं तो आपको कम से कम उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये बचेंगे ईजीली एज इट इज़ देने में। आपका कोई झंझट नहीं है, गाड़ी आएगी और हो सकता है वो पहले से भी सेल हो जाए। लोग प्री बुकिंग ले लेते हैं गाड़ी की। आपने एडवर्टाइज़ कर दी तो उसकी पूरी चीज़ें आ जाती हैं पिक्चर्स में कि कहाँ कहाँ से डैमेज है,
और एस्टिमेटेड कॉस्ट बता सकते हैं आप उसको कि इतने की आएगी आपको, तो वो उसी वक्त सेल हो जाती हैं गाड़ियाँ। आते ही कंटेनर खुलेगा और गाड़ी आपकी सेल हो चुकी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये भी है कि अगर वो बग़ैर एक्सीडेंट की गाड़ी मंगाना चाहें तो उसका क्या है, यानी उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, कौन लेगा, कहाँ सेल होगी, किस तरह से होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लीन टाइटल की, क्योंकि सैल्वेज टाइटल वाली तो 2024 का मॉडल भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्लीन टाइटल वाली 3 साल के अंदर अंदर वाली नहीं आ सकती, 4 साल पुरानी हो, 4, 5, 6 साल पुरानी। अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो आपने मंगा तो ली यहाँ पे, फ़र्ज़ करें कि वहाँ से आपको $10,000 की मिल गई गाड़ी क्लीन टाइटल की, आपने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर ली, लेकिन आप जहन में ये रख के बैठे होंगे कि कस्टम ड्यूटी तो 5% ही है, तो 5% देने मुझे, लेकिन कस्टम ड्यूटी गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे ये लोग अपनी अलग वैल्यू इवेल्युएट करते हैं उसकी। अगर आप इनवॉइस दिखा रहे हैं उनको कि $10,000 की लेके आया हूँ मैं गाड़ी, तो हो सकता है वो 10,000 की हमारे यहाँ नहीं हो, यूएई में। यूएई में ये लोग कंसिडर करें कि नहीं भाई इसकी वैल्यू तो $20,000 है, तो वो $20,000 डिक्लेयर करके उस पर 5% कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी आपको, तो वो गाड़ी इस तरह से आपको कॉस्टली पड़ जाती है। तो इसलिए सैल्वेज गाड़ियाँ लेके आई जाती हैं, तो सैल्वेज पे आपको पता है कि इनवॉइस जो है उसी के मुताबिक आपको पेमेंट करनी है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी की। और कस्टम ड्यूटी का जो टाइम होता है ना, वो होता है 5 साल का। पाकिस्तान में भी 5 साल है, यहाँ पे भी 5 साल है। अगर आपकी गाड़ी क्लियर हो भी गई, यानी फ़र्ज़ करें कि आपने गाड़ी लाए, आपने 5% डिक्लेयर किया कि भाई ये इनवॉइस है, उस पर 10,000 पे ही उन्होंने 10,000 USD पे 5% लेके डिक्लेयर करके उन्होंने गाड़ी रिलीज़ भी कर दी आपकी। तो अगर कभी कुछ उनको हुआ, कोई ऑडिट हुआ, उसमें ये चीज़ आई कि नहीं भाई इस गाड़ी की वैल्यू तो ज़्यादा थी, तो वो 5 साल के अंदर अंदर कभी भी आपको क्लेम कर सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो 20,000 की थी, 25 की थी, जो भी वैल्यू थी उसके ऊपर वेट देना है, तो वो आपको एक इनवॉइस आ जाएगी कि पेमेंट करें इसकी। तो ये एक चीज़ है, ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, तो बेहतर है कि सैल्वेज गाड़ियों का ही काम करें। अच्छा, आजकल गर्मी बहुत है और अभी अनाउंस हुआ है यूएई में तो हीट वेव आने वाली है, कुछ दिनों में बहुत गर्मी हो जाएगी, ह्यूमिडिटी भी बहुत है। तो एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए गर्मी के हिसाब से, जब आप लोग धूप में गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तो गाड़ी खड़ी करते हुए उसके शीशे खोल दिया करें थोड़े थोड़े से ऊपर से, तो सारी गैसेस निकल जाएंगी बाहर, गाड़ी इतनी गर्म नहीं होगी जितनी शीशे बंद में होगी। करता तो वैसे मैं भी नहीं हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन एक टिप है, करना चाहिए ये। तो ये करके देखें, काफ़ी यानी ठंडी मिलेगी गाड़ी आपको बनिस्बत के शीशे बंद हो तो। और बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं ऑक्शन से गाड़ियाँ आजकल बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, मार्जिन कम हो गए। खैर यहाँ से भी लें, मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी को इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने लिए, अपने यूज़ के लिए, या अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो अगर एक गाड़ी भी मंगानी है तो आप तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बस माइंड में रखें कि कम से कम 25,000 दिरहम टोटल गाड़ी की वैल्यू लैंडेड कॉस्ट पड़े आपको यहाँ आके, उस पे हम काम कर रहे हैं। कोई ये ना कहे मुझसे कि यार 6,000 रुपये की पड़ जाए यहाँ आके, वो वाली गाड़ी दिलवा दो, तो ऐसी गाड़ी नहीं ले रहे हम लोग। आती हैं छोटी बजट की गाड़ियाँ भी, लेकिन हम लोग नहीं करते उस पर काम। तो कम से कम 25,000 की लैंडेड कॉस्ट अगर पड़े, वो वाली गाड़ी चाहिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मंगा के देंगे आपको। चलें गाइस, तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें और गर्मी के मज़े लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।